आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस खुसूसी ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान को देख रहे हैं, उन्हें दिल की गहराई से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है वो काबिल दीद, काबिल सताइश, काबिल तारीफ़ है और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, चाहे सोशल काम हो, चाहे एजुकेशन के काम हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से हो। तो मैं सबसे पहले अपने इन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ कराने से पहले आयशा से मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलीम भाई? अल्लाह का शुक्र है। आयशा कुछ कहना चाहोगे फिर इसके बाद मैं जी इंट्रोडक्शन की तरफ सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान अपने आखिरी अख्ताम के रोज़ों की तरफ गामज़न है और हम सबका जो दिल है वो इस वक्त काफ़ी छोटा हो चुका होता है। रोज़ेदारों को बेशक आखिर में थोड़ा लगता है कि अब काफ़ी, लेकिन दिल किसी का नहीं चाहता कि रमज़ान कभी भी ख़त्म हो। बेशक ईद बहुत खूबसूरत अल्लाह में ने त्यौहार दिया हुआ है, खुशी का दिन है, लेकिन रमज़ान के जाने का जो एक अफसोस है, एक गम दिल में मुसलमान के होता है, वो अपनी जगह है। तो मैं दो अशार पेश करना चाहूँगी रमज़ान के हवाले से कि अलविदा 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 है, माह रमज़ान की अलविदा है। दिन तेरे आने से मोतबर थे, नूर में डूबे शामो सहर थे, तेरे जाने से दिल रो रहा है, माह रमज़ान बस अलविदा है। अलविदा 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 है, माह रमज़ान बस अलविदा है। सहरी अफ्तार तरावी और अज़ान नमाज व तस्बीह, ये समा नूरी तुझसे मिला, माह रमज़ान बस अलविदा है। अलविदा 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 है, माह रमज़ान बस अलविदा है। तो ये बड़े भारी दिल के साथ आखिरी ट्रांसमिशन हम लोग करेंगे और जैसे कि आपको सलीम ने बताया कि वो अपने मेहमानों का बहुत ही खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका तारुफ कराएंगे, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल आयशा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को। एक तरफ हमें खुशी है उस ईद की कि ईद सईद आने वाली है, लेकिन एक तरफ गम है हमारे इस रमज़ान का कि रमज़ान हमसे बहुत करीब कुछ ही दिन रह गए, जा रहा है। हमें इस हवाले से भी आप सब समझते हैं कि इस वक्त ताक रातें भी शुरू हो गई है और जुम्मतुल विदा भी है आज का दिन। तो रमज़ान जा रहा है, लेकिन अफसोस है इस रमज़ान के अंदर वो तमाम चीज़ें हम नहीं कर सके जितना हमें मौका मिला, लेकिन हम गफलत में ही रहे। उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस रमज़ान के जाने के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमें बड़ा दुख है और ईद के आने की खुशी है, तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा, सबसे पहले इनका तारुफ आपके सामने कराऊँ, फिर इसके बाद इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। यूँ तो वो जिस एज के ऊपर है वो एक काफ़ी एज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम के हवाले से जवान है और माशाअल्लाह जिस तरीके से एजुकेशन के हवाले से अपनी खदमात यहाँ कराची में पेश करे वो किसी से ढकी छुपी नहीं, माहिर तालीम लोग इन्हें कहते हैं। और माशाअल्लाह जिस तरीके से वो अपने इदारे चला रहे, 30-32 इदारे माशाअल्लाह उसके साथ मिल के चला रहे, और जितनी भी स्कूल एसोसिएशन है वो सब इनसे मुंसलिक है और बहुत कमाल का जो है अल्लाह ताला ने इनका अंदाज़ दिया। और अल्लाह ताला से हमारी हमेशा ये दुआ है कि अल्लाह ने सेहत वाली ज़िंदगी दे ताकि इनका साया हमारे सर पर हमेशा कायम और दायम रहे। और ये साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के और चेयरमैन है IMO एजुकेशन बोर्ड के, इकरा एजुकेशन के चेयरमैन है और माहिर तालीम है अब्दुल मजीद आबदानी साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। मेरे दूसरे मेहमान माशाअल्लाह, पिछले प्रोग्राम में भी आप इन्हें हमारे साथ देख चुके हैं और अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। ब्रॉडकास्टर है, 27 साल तक रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे हैं, सूफियाना कलाम के ऊपर कमाल की दस्तरस रखते हैं, ड्रामों का टाइटल लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इनका ताल्लुक़ है और माशाअल्लाह बहुत एक कमाल के शायर है। और इनसे जब हम सुनेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि क्या अंदाज़ है। हिदायत साहिर साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज ज़रूर सुना के जाएगा पोएट्री। मेरे तीसरे मेहमान सनौफ़ा है माशाअल्लाह हाजी इसाक अवैसी साहब। आज हम इनसे अलविदाई कलाम भी सुनेंगे। हमने ख़ुसूसी तौर पर आज इन्हें मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम में। हाजी इसाक अवैसी साहब को अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगा कि मेरी दोनों शेफ जो माशाअल्लाह आज बहुत प्यारी प्यारी लग रही है, हमेशा आयशा ही इनका इंट्रोडक्शन कराती है, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद इनका इंट्रोडक्शन करूँ कि माशाअल्लाह रिमशा इस वक्त मौजूद है
और जिस तरीके से हमें शेफ़ ने बताया, चीफ शेफ़ ने बताया, उसी तरह का अंदाज़, उसी तरह का प्यार, उसी तरह की मोहब्बत लेकर, उसी तरह का जो बिहेवियर है और जिस तरह खड़ी हुई हैं, और जिस तरह उन्होंने बताया कि जब भी आप किसी कैमरे के सामने आती या किसी के सामने आते तो चेहरे के हवाले से आपका बिल्कुल ऐसा दिखाना चाहिए कि जैसे आप लग रहे हो कि किसी चैनल पे खड़े हुए। तो रिमशा हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, इनसे फिर हम पूछेंगे क्या बना रही है, और उसके साथ ही साथ मरियम भी हमारे साथ माशाल्लाह बहुत प्यारा दोनों लग रही हैं। अल्लाह ताला इनको नज़र बस से बचाए और हमेशा ज़िंदगी भर हमेशा खुश रखे। तो रिमशा और मरियम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या बना रही है रिमशा और मरियम, ज़रा आप बता दें, फिर हम एक कलाम की तरफ बढ़ते फिर गुफ्तगू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ चिकन बोनलेस में क्रीम हांडी, जो बहुत अच्छी है, मतलब मेरी फैमिली में बहुत पसंद की जाती है ये, जो बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट स्पाइसेस, योगर्ट, टोमेटो, क्रीम और बटर का मिक्सचर है, तब जाके ये हांडी रेडी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बना रही हूँ अफ़गानी टिक्का कढ़ाई। मैंने डिफरेंट थोड़ी रेसिपी रखी है। टिक्के के लुक में थोड़ी ग्रेवी के साथ बनाऊंगी, नान के साथ अच्छी लगेगी ये खाना। मुझे सब आप देख रहे हैं, कुछ कहना कि कुछ खाने का इरादा है? बेटा आपने जो नाम बोल दिया कढ़ाई का, तो कमजोरी हमारे ऊपर से भिंडी, क्योंकि जरदारी सब बहुत पसंद करते हैं जी। अच्छा सलीमा, आप खुश हो गए, आप तारुफ करा के? जी, आप कर लें फिर। नहीं, आप नहीं करें। अच्छा, चले हम हाजी साहब अवैसी साहब से कहते हैं कि जरा सा आप कलाम हमदे बारी ताला अगर कुछ जो भी आपको सही आप कलाम पेश करना चाहते हैं। मुझे पकाना है सब फिर पका। या नबी या नबी आपके जलवों में वो रानाई है कि देखने पर भी मेरी आँख तमन्नाई है। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक कैफ क्यों आज आ रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। कहीं पे रौनक है मैं शौकी, कहीं पे मैं फिर है दिल जलों की। ये कितने खुशबख्त है जो अपने, वो कितने खुशबख्त है जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं। कहाँ का मैं
कहा कि दौलत कसम खुदा की ये है हकीकत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, बस वही मदीने को जा रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। बहुत प्यारा। खूबसूरत काम अभी साहब माशाल्लाह। अब वो सायर साहब की तरफ भी आएंगे हम शायरी के हवाले से, पहले मजीद साहब की तरफ मैं आता हूँ। मजीद साहब माशाल्लाह, जिस तरीके से आयशा आपको सवाल करना चाह रही थी, मैं नाज़रीन को बताना चाह रही थी कि दिल से इतना मुझे खुशी हो रही है, इतनी माशाल्लाह इनकी शख्सियत नूरानी है और इतने इनके काम इंसानियत के नाते जो ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो मैं बहुत ही आपका जो है शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मजीद अब्दानी साहब, तो आपके बारे में मैंने सलीम भाई से पूछा कि तालीमात जो स्टडीज़ के बारे में आपका है, तो ये जो खिदमात हैं आप तालीमी, वो आप कितने अरसे से अदा कर रहे हैं आप? मैं शुक्रिया अदा करूँगा सलीम साथियानी का। जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अच्छा, ओहो। लेकिन इसकी मोहब्बतें, इसकी चाहत और इस आदमी में जो खुलूस है, मैं बीमारी के आलम में ही आया हूँ जज़ाकल्लाह। बहुत और इसको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जब से ये इस लाइन में कदम रखा है, अच्छा। उस वक्त भी इसका मिजाज था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर पहुँचा है, वही इसका मिजाज है। जज़ाकल्लाह। एक बात इसने मेरे लिए गलत कह दी सर, कि मैं बहुत उम्र रसीदा आदमी हूँ, 78 साल का मैं आदमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम को पता नहीं है कि मेरी उम्र 18 साल है, ये जवान है हमारे माशाल्लाह। और 18 साल के बाद बाकी जो पीरियड मेरा बचता है 60 साल का, वो तजर्बा है और मैं तजर्बा लोगों को बांटता हूँ। अभी भी मैं यही समझ रहा हूँ, मैं नौजवान लोगों को कहता हूँ कि कभी भी उम्र पर न जाएं। काम उम्र से नहीं होता है, काम होता है इंसान का जहन काबू में, और आपके पास किसी के लिए कुछ करने की तमन्ना है। जब तक आप दूसरों के लिए कुछ करते रहेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसा कुछ करता रहेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या होगा। बात है। और आज माशाल्लाह सलीम जो बैठा हुआ है, बहुत इंकिसार आदमी, और जो जिस इंकिसारी के साथ मुझे मेरा दावा है कि ये जहाँ जब प्रोग्राम में जाता है और जिस तरीके से ये अशार वगैरह जो कुछ भी करता है, और मतलब ये बगैर लिखे जी फिलबदी का फिलबदी, जी। और फिलबदी इसका कोई शानी नहीं है जिस तरह ये करता है। ये बात सर, है। आपकी और ये बात तो। पहले बात ये होती थी कि मैं जब जवान था तो ये बच्चा था, मुझे सीख रहा था। आज मैं बूढ़ा हो गया और ये जवान, तो मैं से किसने सीख कह रहा दिया हूँ। आप बूढ़े हो गए? नहीं, माशाल्लाह, मैं इससे सीख रहा हूँ सर की मैंने कई प्रोग्राम किए माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। मैं सर एक बात बता दूं, मैं नौजवान बच्चों की बात कहता हूँ। मुझे एक डॉक्टर, एक प्रोग्राम मैंने तकरीर की, तो वहाँ एक डॉक्टर ने मेरी बात सुनी होगी। उसने कहा कि सर मेरी तकरीबन 6 साल हो गए, मैंने आप एक तकरीर सुनी थी और बड़ी अच्छी मुझे वो जुमला लगा। मैंने 6 साल पहले, मैंने कहा लोग तो तकरीर याद नहीं रखते हैं। बोले नहीं मुझे याद है। मैंने कहा बताएं, वो डॉक्टर थी। वो बोले कि आपने तमाम के तमाम नौजवान बच्चे बैठे हुए थे, आपने बच्चों से कहा कि बेटा आपने यही जुमला कहा कि मैं 18 साल का हूँ और 60 साल मेरी एज है, लेकिन मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करता हूँ। माशाल्लाह। और जब घर पे पहुँचता हूँ तो पहुँचने के बाद ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं थक गया हूँ। अगर आप काम करते हुए बोलेंगे कि मैं थक गया हूँ, इसके माने आप जिंदगी हार गए। अच्छा। काम जो है इंसान को फ्रेश करती है। मैं घर पे जाता हूँ तो सोचता हूँ आज मैंने बहुत काम किया और मुझे बहुत मजा आया। माशाल्लाह। काम अगर न हो और 4 दिन अगर आप बिस्तर में लेट जाएं तो फिर पता चलेगा कि काम क्या है और लेटना क्या है। तो हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें
और काम के अंदर अपने जहन को आगे बढ़ाएं। मेरे 50 साल ताला ज़िंदगी के जो मैंने एजुकेशन में गुजारे, वह बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे सबक दिए। ख़ास तौर से मैं बच्चियों को, मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया और मेरी बच्चियाँ छोटी थी, अच्छा। फिर मुझे जल्दी बच्चियों को एजुकेट कराना पड़ा। इसके बाद मेरी एक बच्ची ने कहा जो अफ्रीका में कि पापा आपने हमको तो पैसा तो बहुत दिया, हमको आपने एजुकेशन नहीं दी। मैंने कहा बेटा आज से मैं वादा करता हूँ तेरे से और अल्लाह से कि इंशाल्लाह ताला मेरे अंडर जितनी बच्चियाँ हैं, चाहे मेरी बच्चियाँ हो चाहे कोई हो, मेरे अपने पूरे ख़ानदान के बच्चों को ग्रेजुएट कराया। और वालिदैन सुन रहे होंगे कि अब जो दौर है, हम बच्चियों को सिर्फ मैट्रिक करके आप शादी करा देंगे ना और तलाक वगैरह अगर हो जाए खुदा न खास्ता, तो ये है कि बच्ची कहीं की नहीं रहती। मैं वालिदैन को बुलाता हूँ और उनको इंसिस्ट करता हूँ कि पैसा है या नहीं है, आप मेरे पास आओ, लेकिन मुझे एक वादा करो कि आप अपनी बच्चों को ग्रेजुएट करेंगे। ग्रेजुएट के साथ कोई न कोई हुनर सिखा दें, आप IT की तालीम सिखा दें, पार्लर सिखा दें, कोई चीज़। अगर बच्ची पे बुरा वक्त आया तो बच्ची जो है वो यहाँ वहाँ भटकेगी नहीं, लेकिन वो पहाड़ की तरह अपने बच्चों को पाल लिया। सर कितने आपके स्टूडेंट इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे अब तक माशाल्लाह? इस वक्त मेरे निकले तो माशाल्लाह बहुत निकले। आधा स्टॉक एक्सचेंज मस्जिद आदम से बात हुई, आधा स्टॉक एक्सचेंज तो मेरे को पड़ गया माशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन ये कि इस वक्त मेरे पास 5000 बच्चे हैं। अच्छा। और सर एक बात बता दूं आपको, ये लोगों को काम आएगी कि कभी भी मेरा एक ईमान है, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ। मेरे पास इतनी ख्वातीन जो भी आती हैं मैं नीचे निगाह करता हूँ। सर हम फीस नहीं दे सकते हैं, मतलब कितनी दे सकते हो? बोला इतनी। क्या बात। 2000 बच्चों को मैं आधी फीस में या उसमें पढ़ा रहा हूँ। और इसका नेमुल बदल क्या हुआ ये मुझे बोलना नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करता हूँ और बोल ही देता हूँ कि लोगों को काम आए कि मुझे ट्यूमर हो गया, अच्छा, ये कैंसर, और मेरी आवाज़ बंद हो गई। मैं आगा खान में गया, उन्होंने कहा कि आपको 3 साल पहले से ये कैंसर है और आपने इलाज नहीं करा। मैंने कहा मैं 3 साल में इतना काम कभी नहीं किया। बोला नहीं आपको अभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने करा लें। मेरे को सिर्फ इन्होंने कहा वो बहुत बड़ा वो करना पड़ेगा आपको, इसका पहले तो आपको ये रेडिएशन कराना पड़ेगा, इसके बाद आपको कीमो कराना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर सिर्फ मैंने 40 दिन कीमो कराया और ये रेडिएशन कराया। फिर डॉक्टर के पास गया, मेरे जाने के साथ डॉक्टर खड़ा हो गया, बोला कि आप किसके दुआ ले रहे हो? यानी ज़ीरो 7 साल हो गए। और मैं लोगों को कहता हूँ कि खुदा की कसम लोगों का दिल मत दुखाओ। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, न किसी को आप झड़कें न कुछ करें, और हर एक का दिल जो है वो रखें। जितनी आपकी सलाहियत है वो आप अदा करें। इस वक्त मैं 2000 बच्चियों को पढ़ा रहा हूँ मेरे डायरेक्ट अंडर। और पिछली दफ़ा कोरोना हो गया, अल्लाह की कसम इतने लोगों ने मेरी दुआएं की, दोबारा मैं खड़ा हो गया। नहीं जा के फिर मेरे को अल्लाह वापस भेज देता। ये अल्लाह का करम है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप अल्लाह के मखलूक की खिदमत करें। खुदा की कसम इससे बड़ा कोई काम नहीं। और ये एजुकेशन तो अपनी जगह है। सलीम यहाँ बैठा हुआ एजुकेटेड है। जो लोग ये बोलते हैं कि पैसा जो हम कमाते हैं, वो बोलते हैं कि पैसा जो है तालीम हासिल करो तो आपको पैसा मिलेगा। बिल्कुल झूठी थ्योरी। तालीम का और पैसे का कोई वो मेल जो है ही नहीं। वरना ये जाहिल देखें कितने बड़े बड़े बिल्डर बैठे हुए, ये बैठे हुए, कोई स्कूलिंग की ही नहीं। क्या है, हुनर चाहिए, किस्मत चाहिए। एक बात सिर्फ कि आपको दुनिया में शऊर, किसका क्या एहतराम, किसका क्या वजन है, ये दुनिया में किस तरह जिंदा रहना है। और पैसा कमाना है तो मेरा ईमान है कि जिस इंसान ने अपनी माँ की सही मायने में खिदमत की, उन्हीं लोगों को मैंने देखा है, चाहे उन्होंने तालीम ली है या नहीं ली है, चाहे वो जाहिल है या नहीं है, लेकिन खुदा की कसम मैंने देखा है कि जिसने अपनी माँ की सही तरीके से खिदमत की है, वो उसका मकाम अल्लाह ताला ने ऊंचा किया और उसको इतना पैसा दिया है, वो सोच नहीं सकता कि यार मुझे पैसा आया कहाँ से। जब मैं इसकी स्टडी करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार सुबह जाता है, माँ को सलाम करता है, माँ के पैर चूमता है, माँ के हाथ चूमता है, माँ की खिदमत करता है, और माँ की दुआ जिससे लगे ख़त्म। 3 चीज़ें, तो अल्लाह ताला जिसने हमको पैदा किया, जिसका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने दीन का रास्ता दिखाया, और तीसरी शख्सियत इस दुनिया में जो है वो माँ है। बिल्कुल, जिसने माँ को समझ लिया, माँ की खिदमत को समझ लिया, वो इंसान का उरूज पे पहुँच गया। और यही काम यह बंदा कर रहा है, जाकर माँ के कदमों में जाता है, जाकर मुझे बताता है कि सर मैं आदमी गया हूँ
और जिन जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर तरक्की की है माशाल्लाह, और जिनके माँ की दुआ लग गई, ख़त्म, दुनिया भी बन गई, दीन भी बन गया। क्या बात, क्या बात। अच्छा सलीम, अगर थोड़ी सी इजाजत दे तो मैं पूछ लूँ, इन्होंने क्या स्टार्ट किया है मेरी बच्चियों ने, हाँ। तो जरा पहले आप रमशा आप बता दें आपने कि किस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरी क्रीम हांडी है तो मैंने इसमें होममेड बटर यूज़ किया है। जैसे मैंने पिछले आपको देसी घी वगैरह की टिप बताई थी, आज मैं आपको एक होममेड बटर की टिप बताना चाहूँगी कि जो मलाई जो है लोग जो सेव करके रखते हैं जैसे देसी घी वगैरह निकालने के लिए, उससे आप बटर भी निकाल सकते हैं। उसमें आप 1 बॉटल या 1 लीटर के करीब बहुत ठंडा पानी, ठंडा पानी आपने वो ऐड करके इसे हार्ड बीटर से ब्लेंड करना है। सही। जब आप इसको 5 to 10 मिनट लगातार इसको ब्लेंड करते रहेंगे ना, तो साइड पे आपका एक फोम जमा होता जाएगा, वो आपका बटर है। अच्छा। देन मलाई से ये फायदा है, और दूसरा देसी घी का भी एक फायदा है कि आप पतली आंच पे रख दें उस मलाई को, देन ऊपर आपका सारा घी आ जाएगा, सही। उसे आप स्टोर करके अलग कर दें। वो जो होममेड बटर था वो मैंने आज इसमें यूज किया है। फिर वो बिल्कुल खालिस बटर होता है, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी प्रिजर्वेशन। सही है। वो मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया है, उसमें मैंने चिकन को फ्राई किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, टोमेटो पेस्ट ऐड किया है, जीरा, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर एंड चिकन पाउडर। अब मैं इसमें सिर्फ क्रीम करूंगी और गार्निश करूंगी। मेरी डिश बहुत इजी है और विदिन 10 मिनट रेसिपी। वेरी गुड। अब आप बताएं फिरोजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं तो बहुत बेसिक मसालों के साथ बनाती हूँ जो घर में ही आपको अवेलेबल होते हैं। मैंने चिकन को मैरिनेट किया था सिर्फ अदरक, लहसुन और हरे मसाले के साथ, 1-1 टेबल स्पून के साथ। फिर मैंने तेल लेके हॉट करके उसके अंदर चिकन को फ्राई कर लिया ताकि वो अच्छी सी लाल गोल्डन हो जाए। चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर बेसिक मसाले डाले थे, साबुत ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी थोड़ी सी 1 चम्मच जितनी, और मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च। बस मैंने यही मसालों के साथ अच्छी तरह भुना है। आधा कप मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है और मैंने ढक के इसको रख दिया है। दही का पानी आएगा, चिकन का पानी आएगा, उसी में वो कुक हो जाएगी। अच्छा आयशा, मैं आपको एक टिप दूंगी, ये जो गोश्त गलाने के लिए सब यूज करते हैं ना कच्चा पपीता, अगर वो अवेलेबल ना हो तो अभी खरबूजे बहुत आ रहे हैं और रमजान है तो फ्रूट्स तो बहुत काटने में आते हैं, तो खरबूजे के जो छिलके होते हैं ना उसको आप सुखा के पाउडर बना लें, लंबे टाइम तक वो आप डीप फ्रीज कर सकते हैं, वो खराब नहीं होता। 1 से 2 चम्मच आप किसी भी गोश्त हो, बीफ हो, उसके अंदर डाल देंगे तो आपका गोश्त फौरन गल जाएगा। सब खरबूजों की, किसकी, तरबूजों की खैर नहीं है, मेलन की। सही है जनाब। ठीक है, शायद साहब की तरफ बढ़ते हैं। आप इंट्रोडक्शन तो हो चुका। मुझे सबसे पहले मैं सर की बातों को थोड़ा सा ना, मेरा इन्होंने एक वो छेड़ दिए मेरे शायद अगर मैं सर की एक बात लेके फिर आपको कर लूँ। मैं सर सबसे पहले तो ये कि मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला आपको और सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपको हमेशा इसी तरह चलता हुआ रखे। और मैं ये कहता हूँ कि अक्सर हम यही देखते हैं शायर साहब कि अक्सर जो है ना होता ये है कि कोई भी प्रोग्राम में जाता तो आदमी कहता है कि यार थोड़ी मेरी तारीफ़ कर देना, थोड़ी मेरी ये बात कर देना। तो रोज़े से हैं, अल्लाह गवाह है। सर मैंने कहीं आपको ये तो नहीं कहा कि आप तो मेरी तारीफ कर देना था कि जो नहीं ये लोग देख रहे हो क्या? मैं आपको देखकर मैं खुद मजबूर हुआ हूँ। अच्छा सलीम भाई, ये तो चलो आपको जानते हैं, मेरी आपसे मुलाकात लास्ट प्रोग्राम में हुई, उस पर बात भी बहुत कम करने को मिली, लेकिन मैंने एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है कि परवरदिगार आंसू जो है ना वो बहुत हसास दिल को देता है, और उस दिल को देता है कि जिसके अंदर इस दुनिया के लिए दर्द होता है। ठीक है, तो मैंने उस दिन पूरे शो में बहुत बेसिक सी बातों को जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, उन बातों में मैंने लाइव बैठे आपको रोते देखा है और ज़ारो कतार होते देखा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि किसी के उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो ये कहे कि आप कैसे आदमी हैं, वो चीज बता देती है। अच्छा सर की 2 बातें जो कि बड़ी अहम पहलू पे इन्होंने बात की, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाए। एक सबसे पहले उन्होंने एक बात की कि थकन जो है ना वो महसूस नहीं करो। मुझे एक दोस्त का शेर याद आया, हमें कब अपने पैरों में चुभन महसूस होती है, थकन महसूस करने से थकन महसूस कहने का मतलब बड़ा साइकोलॉजिकल पहलू है कि जब हम सोचते हैं कि हम थक गए, सर अगर आज सोचते हैं कि बूढ़े हो गए ना, ये काम नहीं कर सकेंगे, जो इन्होंने अपना तजुर्बा रखा हुआ ना कि भाई ठीक है ये 60 साल मेरा तजुर्बा है, 18 साल मेरी एज है, ये इन्हें खड़ा करती है अपने पैरों पे। ठीक है, फिर दूसरी सबसे अहम बात जो हम आजकल इस गैजेट के दौर में भूल बैठे हैं कि वालिदैन को हमने पसे पुश डाल दिया। हमारे लिए सब कुछ हमारे इस डब्बे में मौजूद दोस्त अहबाब हैं या फिर हमारे कामकाज है। मुझे अपना वाकया याद आ गया, मेरी फैमिली बड़ी मजहबी सी है, तो मुझे अलाउ नहीं था ये रेडियो टीवी सब कुछ करना ना। तो जब मैं पहली दफ़ा मैं FM का मैंने शो शुरू किया तो हुआ ये कि लेट नाइट शोज मिलते थे मुझे, ईद का टाइम, अब रात को 11 से 1 बजे तक का टाइम है। तो होता ये था कि मैं घर में जब भी आता था तो मुझे डेली मार पिटती थी
कि भाई तू क्या कर रहा है, इतनी रात गए तू कहाँ से आता है, हमारे घर में तो कोई इतना लेट बाहर नहीं जाता, तुम करते क्या हो। अच्छा मैं कहूँ मैं ये करता हूँ, उन्हें समझ नहीं रही थी कि ये करता क्या है। तो एक दिन ये हुआ कि मैं लेट हुआ तो मुझे डर ये कि आज फिर मार खानी पड़ेगी। तो मैंने घर की कुंडी को एक मैंने जिसके कहते हैं ना वो एक स्पाई किया मैंने कि मैं कुंडी कैसे खोल सकता हूँ बाहर से होके, ठीक है। तो मैंने कुंडी खोल के हल्के हल्के घर के अंदर दाखिल हुआ और देखा कि उस दिन तो बाकायदा तौर पे ना सारे कमरे लॉक है, ठीक है, कि ये आए और हम इसको फिर जो है वो सही करके इसको मारे। अच्छा अब कहानी ये हुई कि मैंने कहा यार मैंने अगर ज़रा सा भी यहाँ पे कोई आवाज़ की ना तो किसी ने उठना है और मुझे मारना है। तो मैंने ये किया कि उस वक्त आपको पता है पहले घरों में सहन में ना टैंक होते थे, बड़े टैंक होते थे पानी के। तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे घर में टैंक की थोड़ी सी ऊंचा बना हुआ था। तो मैंने वहाँ पे तार होता है जिसपे कपड़े टंगे होते हैं, वहाँ से मैंने तौलिया लिया एक, उसको मैंने ऐसे लपेटा और सर के नीचे रखा और हाथों पे मैंने बच्चों के कपड़े चढ़ाए कि मच्छर थे बहुत सहन में, दरख्त थे। मैं वहाँ लेट गया, मैं सो गया, थका हुआ बहुत था, सो गया। मेरी आवाज़ कुछ देर बाद हिचकियों से खुली, किसी की हिचकियाँ। तो जब मेरी आंख खुली तो मेरी अम्मी ना ऐसे अपना दुपट्टा उठा के ना कि परवरदिगार ये जो चाहता है तू इसे दे क्यों नहीं देता, ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा मेरी आंख खुली में अभी भी मैं वो कैफियत इतनी अजीब थी, एक तो वो खौफ था, फिर अम्मी को इस तरह से देखा। अच्छा मैंने उस दिन पहली बार अम्मी को वालिद साहब के सामने और घर वालों के सामने इस टोन में बात करते देखा कि ये जो कर रहा है ना अब कोई छेड़ेगा नहीं इसको, अब मैं इसके साथ खड़ी हूँ, ठीक है। अच्छा वल्लाह मुझे मैं मेडिकल का शोबा था, मेडिकल की फील्ड में था, लेकिन मैं मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त। तो खुदा की करनी ऐसी कि वो कुछ अरसा गुजरा है, जो उन्होंने कहा ना कि माँ की दुआ जो होती है, कि मुझे नहीं समझ आई कि मेरा कहाँ कहाँ से रब ने हाथ थामा है और मैं कैसे कैसे वो सारे मरहले तय करता हुआ इस रब ने मुझे इतना दिया, इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। और मैं आज भी माँ की वो हिचकें जब महसूस करता हूँ ना, मुझे लगता है कि हाँ कोई दुआ है जो मेरा पीछा कर रही है, जो मुझे कहीं भूलने चूकने नहीं देती, जो मेरा हाथ थाम के भटके हुए रास्ते से पकड़ के रास्ते पे लगा देती है कि नहीं यहाँ जाना है, ठीक है। तो ये बातें जो है ना ये बड़ी अहम है और हमारे नौजवानों को समझने की ज़रूरत है कि ये बड़े अहम रिश्ते नाते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। और देखें माँ का रिश्ता इतना अजीब है ना बड़ी मासूम सी एक नज़्म है, बहुत पहले लिखी थी, मुझे याद है अब भी, मैं जब छोटा सा बच्चा था किसी जिद पर जो अड़ जाता तो रोने बैठ जाता, मैं जब रोते सिसकते माँ के सीने से चिपक जाता तो सब कुछ भूल जाता था। मुझे वो याद है सब कुछ, कभी जो राह चलते हाथ थामे कहीं पर गिर भी जाता तो उठाकर अपनी बाहों में मुझे बस चूम लेती माँ, नन्ही चोट भर जाती मैं फिर से दौड़ लगता। होता है ना माँ मुझे चोट लग गई तो माँ कहती तेरा बच्चा तो ठीक हो गया, बच्चा मैं फिर से दौड़ने लगता। मैं कब से मोड़ पर बैठा इसी एक सोच में गुम हूँ कि अब जब माँ के चेहरे पर गड़ी हैं वक्त ने झुर्रियाँ, मैं उसके कांपते हाथों को लेके अपने हाथों में वहीं कदमों में रह जाऊं, सभी दुख माँ से कह जाऊं, मेरी दुनिया के सारे रंग मेरी माँ से जिंदा है। तो सर ये जो माँ होती है ना, ये आपकी दुनिया के सारे रंग इससे होते हैं। जब तक ये है वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना कि जब वो अल्लाह से हम कलाम होने गए ना उनकी वालिदा के बाद, तो उन्हें ठोकर लगी तो आवाज़ आई कि मूसा संभल के, अब तेरे पीछे तेरी माँ की दुआएं हैं। तो ये बड़े नसीब की बात होती है, ये बड़े बड़े नसीब से मिलती हैं ये चीज़ें। और मैं तो कहता हूँ भाई जिन जिन लोगों की माएँ ज़िंदा हैं, वालिदैन ज़िंदा हैं, उनकी कदर कर लो, इसलिए कि आप जब पैदा होते हैं आपको कुछ पता नहीं होता, आपका अच्छा बुरा आपकी तमाम तर चीज़ें करते कराते वो आपको एक मंजिल तक पहुँचाते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं कि जहाँ पहुँचकर आप कहते हैं कि आज मैं हूँ। उस मैं के पीछे सिर्फ आपकी मैं नहीं होती, उस मैं के पीछे माँ की वो रातें होती हैं जो उसने आपके साथ आपके गंध में गुजारी होती हैं, बाप की बहुत मुशक्क़तें होती हैं जो उसने धूप छाँव करके जैसे तैसे करके खुद फटे हुए कपड़े और 2-2 साल के जूते पहने, मगर आपको हमेशा हर ईद पे नया जोड़ा दिलवाया, नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए। तो ये बड़ी बड़ी मेहनतें होती हैं, हमें उन मेहनतों को फरामोश नहीं करना चाहिए। अजी इसाक साहब, हम चाहेंगे कि आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा है और रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है, तो अलविदाई कलाम और फिर इसके बाद गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। अलविदा अलविदा अलविदा
की अलविदा है, अलविदा 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 है। माह रमजान की अलविदा है, क़ल्ब आशिक़ है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। कुल्फ़ते हिज्रो फुरक़त ने मारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे आने की कैसी खुशी थी, गोया गए में शादी रची थी। सब समा हो गया सोना सोना, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। ख्वान अफ़तारियों के सजे थे, ठंडे पानी के कूज़े भरे थे। वक्त अफ़तार क्या खुशनुमा है, माह रमज़ान की अलविदा है, अलविदा 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 है। माह रमज़ान की अलविदा है। जब गुज़र जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा। आए क्या जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। साल आइंदा शाहे उमम तुम्हें करना हमें सब पे इतना करम। तुम मदीने में रमज़ान दिखाना, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान।
माशाल्लाह बहुत प्यारा कला। सर आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है मेरे मुल्क की और माशी हवाले से भी, अगर मैं कहूँ एजुकेशन के हवाले से भी, क्या देखते इस वक्त की जो मौजूदा एजुकेशन है उससे कितने मुतमईन हैं आप, और जिस तरीके से गवर्नमेंट इदारों की और इस हवाले से जो आप लोग आगे की तरफ बढ़ के जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे आप सर? सलीम साहब की जो बात आपने कही, मैं सोच रहा था और आपने सवाल किया कि हम इतने बदनसीब लोग हैं कि तालीम के मामले में कि हमारा बच्चा 13 साल तो सिर्फ इंग्लिश सीखने में लगाता है, और गली गली में आप चले जाएं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल, सब इंग्लिश मीडियम जी जी, और वहाँ की टीचरें कई एक जो कि पूरी कितनी लैंग्वेज अल्फ़ाबेट किस तरह लिखे जाते हैं वो भी पता नहीं होता है। इसकी वजह क्या है कि हम अभी तक ज़हनी तो आज़ाद नहीं हुए, हम अभी तक गुलाम हैं। इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन जो है वो 2 सिस्टम से, एक तो मैट्रिक जहाँ पर महकूम होते हैं और कैम्ब्रिज सिस्टम जहाँ पर हाकिम आते हैं। अब ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम जो है वो आता है यूके से, सही, उसके लिए हम डॉलर अदा करते हैं, पैसे अदा करते हैं और वहाँ से वो सिस्टम आता है। क्या हम 75 साल में अपना सिस्टम नहीं बना सके? बिल्कुल भी नहीं। कि पूरे के पूरे तमाम बच्चे, चाहे गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, कोई भी हो, जब तक आपका एक सिस्टम नहीं बनेगा आपकी कौम कभी तरक्की नहीं करेगी। श्रीलंका में देखें कोई कैम्ब्रिज नहीं, जर्मनी, जितनी एडवांस कंट्री में देख लें आप, कहीं भी उनका अपना बनाया हुआ। होता क्या है कि जब हमारे अच्छे अच्छे बच्चे कैम्ब्रिज में जाते हैं तो ये लोग छलनी की तरह छान लेते हैं और वो उन बच्चों को भारी स्कॉलरशिप देकर अपने में बुला लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ तो बच्चे फिर जितने भी वेल स्किल्ड बच्चे हैं, ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश है ये। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में कुछ है भी तो नहीं करने के लिए, बच्चे मजबूरी अपनी फ्यूचर बनाने के लिए जाते हैं, क्या करें? पाकिस्तान में करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा एकदम से छलांग लगा ले। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा कुछ बनना है आप लोगों को। बोला, मैंने कहा मेरी जो बात पे अमल करेगी इसके बाद 10 साल के बाद आप मुझे सलाम करोगी। जी सही। मैंने कहा जिस प्रोजेक्ट में रहती हैं वहाँ तमाम बच्चों को बुलाओ, गरीब बच्चों को, आ जाओ मैं फ्री पढ़ाऊँगी। इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, इसके बाद आप 50 रुपये फीस रख लें, फिर 100 रुपये फीस रख लें। एक बच्चे को मैंने गाइड किया, उसने ये सिलसिला शुरू किया। बोला सर मैं आज घर में बैठकर 70,000 रुपये कमा रही हूँ। अच्छा, कि पहले मैंने गरीब बच्चों को शुरू किया और जब मैंने अपने आप को फेम कर लिया कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ा के लोगों को पास करा रही हूँ माशाल्लाह। और उसने अपनी 2 स्कूलें खोली हुई। और इसी तरह इस वक्त जो हमारे पास जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब IT की दुनिया इतनी आगे पहुँच गई है कि अब मोबाइल तो पहले तो हमको लोग बोलते हैं मोबाइल को परे रखें, लेकिन अब हम अपने बच्चों को और बच्चों को अगर IT की तरफ लेकर आएँ, उनको कायल करें। मैंने अपने यहाँ मैंने 25 लाख के कंप्यूटर खरीदे और बच्चों को मैंने कहा कि मैं सिर्फ 1000 रुपये लूँगा। आज ही मैं सुबह में तकरीर करके लाया हूँ, 1000 रुपये लूँगा और आपको बच्चों को IT का कुछ सिखा दें। बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बच्चे डॉलर कमाएं, लेकिन शर्त ये है कि हम अपना जहन बनाएं कि बच्चों को बाहर निकालें। बच्चों को आप मोबाइल हाथ में दें, लेकिन मोबाइल के बाद जब बच्चों को पैसा मिलना शुरू हो जाए ना, पैसा सबको अच्छा लगता है। बच्ची सीख जाएगी डॉलर कमाना, फिर अपने भाइयों को भी सिखाएगी, वो खुद अपने आप को खुद कफील कर लेगी। तो हमने जदीद एजुकेशन की तरफ हम अपने आप को कायल नहीं किया। बिल्कुल हाँ, हम लोगों ने वही पुराना तरीका रखा हुआ है, मीडियम पढ़ना है। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम पर। इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आएगी वो हो, जैसे हम अल्लाह को फरिश्ते इंग्लिश से पूछेंगे हम जाएंगे जन्नत में। यही है। उर्दू पढ़ना जो है हमारी पूरी ये सिलेबस उर्दू। आप देखें सारे जितने भी ममालिक आपने बताया जो आगे सब हैं, अपना सब अपनी जबान में रहते हैं और हमें मुश्किल हो जाती है कि वहाँ जाके हम, वो कहते हैं हमें नहीं इंग्लिश चाहिए, उनको चाहिए ही नहीं है इंग्लिश। आप किसी जर्मनी को आप कलम दे, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है वो छोड़ देगा, अपनी जेब से निकालेगा। और कहाँ पहुँचा हुआ है? बिल्कुल जितनी भी एडवांस कंट्रीज है ना, आप देख लें, सब अपनी लैंग्वेज, अपना सिलेबस है, अपना कोर्स सब अपना। और यहाँ बाहर से मंगाते भी हैं और पैसे भी, डॉलर भी हमारे बाहर जा रहे हैं। और वही सिस्टम अगर यहाँ कर ले सलीम साहब, आप भी माशाल्लाह एजुकेशन से हैं और हम लोग नाकिस पढ़ा रहे हैं, सही बात बता रहा हूँ। मेरा 5000 बच्चे हैं, लेकिन ये एक अल्लाह का करम है कि मैं वो एजुकेशन देता हूँ, गुड एजुकेशन देता हूँ, एक्सीलेंट एजुकेशन ही दे सकता हूँ।
बच्चे बच्चे जो हैं वो कम से कम अपने आप को इस माशरे का अच्छा फर्द साबित कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं जा सकते। या 3,000 रुपये देने वाले फीस वाले स्कूल का बच्चा और 30,000 रुपये फीस देने वाले बच्चे में फ़र्क तो होगा। हाँ बिल्कुल फ़र्क होगा, फ़र्क होगा। और ऐसा से कमतर में भी होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम बच्चों में से जब ऐसा से कमतर दूर कर दें तो बच्चे आगे आते हैं। मैं कहता हूँ कि तालीम किसी भी जागीर की या किसी की फैमिली की जागीर नहीं। जो माँ जिसने अपने बच्चों को 13 साल तक देखा, खुदा की कसम उसका बच्चा आसमान छूता है। कोई बात माँ की जिम्मेदारी है। क्या माँ का पढ़ा लिखा होना देखिए ना आप छोड़ कितना दें, जरूरी वालिदैन है। को बुलाता हूँ, उनकी क्लास लेता हूँ कि बेटा आप अपनी छोड़ दें, ब्यूटी पार्लर सगाई को छोड़ दें, शॉपिंग सब छोड़ दें, 13 साल आप अपने बच्चे की तरफ लगाएं। बच्चा स्कूल से आए, इसकी कापी किताब उठा के लेके आओ, कुछ नहीं करें, खाली देख लें बेटा क्या पढ़ के लाए। बिल्कुल। एक बच्ची, सलीम साहब थोड़ी एक बात बता रहा जी, जी। हूँ, 20 साल के बाद मुझे मलेशिया से फोन आया सर, 20 साल के बाद उस बच्ची ने मुझे कहा कि सर अभी तो आपके मैं जाता हूँ ना तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी टिप देता हूँ बच्चों को। तो उसने कहा कि सर एक बात आपकी मुझे याद है, फेसबुक पे देखा हमने, क्या बेटा? बोला सर आपने कहा कि जब शादी हो जाए, जब मैट्रिक में बच्चे आते ना उनको मैं कहता हूँ कि बेटा जब शादी हो जाए ना तो एक बात का ख्याल रखना कि अपने शोहर से प्यार मत करना। तो बोले ये सर ये आप क्या बोल रहे हैं? देख लें आप अपने शोहर से प्यार मैं मत नहीं करना। करती इसीलिए। मैंने कहा सुने बात, शोहर से प्यार नहीं करना, आपका शोहर जिससे प्यार करता है उसे प्यार करना। तो किस किस से प्यार करता है, अब मेरा देखो क्या कि होगा? अगर माँ को अहमियत देता है तो आप माँ को अहमियत दी, बहनों को अहमियत देता है बहनों को अहमियत दी। वो जिसको चाहता है, यहाँ तो क्या आजकल सास बहुत गहराई अलग की हो जाए बात है। और हम अलग हो जाए, बच्चों को तरबियत देना पड़ती है बिल्कुल। कि आप अब शोहर जो कहे, शोहर जिससे पसंद करता है, शोहर जिससे मोहब्बत करता है उससे करें। देखिए आपकी ज़िंदगी, बोले सर 20 साल मैंने अपनी सास के साथ गुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह जो बात है अपनी कही मैं इतनी इज्जत देती हूँ, इतनी इज्जत करती हूँ, मेरे को ज़िंदगी में सुख है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम छोटे छोटे टिप्स बच्चों को काम आते हैं। जी सर, एक पब्लिशर के हवाले से भी आपको सवाल छोड़ते हुए जाता हूँ, फिर साहिर साहब की तरफ बढ़ते हुए कि पब्लिशरों से आप कितने मुतमईन हैं, इस पे गुफ्तगू करते हैं। साहिर साहब आपकी तरफ आते हैं कि आपका 27 साल रेडियो से मुंसलिक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर टाइटल्स, फिर क्या ऐसी चीज़ जो आपने की है जिसको आप खुद अपनी ज़बानी बताना चाहेंगे? क्योंकि वक्त उस सवालों की तरफ नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आज आप ओपन आप हाँ सबसे पसंदीदा शुबा तो खैर मेरा रेडियो शुरू से ही था, है और रहेगा। मैंने एक खास बात जो की हमेशा अपनी ज़िंदगी में, जो मैं करता हूँ और वो कहीं किसी रिकॉर्ड पे नहीं है, वो ये है कि मैं जहाँ भी किसी में टैलेंट देखता हूँ, पोटेंशियल देखता हूँ, एक आग होती है इंसान के अंदर, मैं उस आग को देखता हूँ। तो मैं ये नहीं देखता कि ये कौन है, मेरा इससे क्या लेना देना है, कोई रिश्ता है, ताल्लुक़ है, नाता है या नहीं है, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी पोटेंशियल वाले लोग हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने आगे बढ़ाया और वो आज अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक खास काम है जो मैं करता हूँ मुझसे भी वादा किया हुआ है, देखते हाँ, हैं। बहुत बहुत शौक से करता हूँ। वो वादा ही क्या जो वफा हो वो वादा ही जाए, क्या, बिल्कुल। वो दिली क्या जो फिदा हो जाए, वो हकी क्या जो अदा हो जाए। ऐसे ही जी तो मैं कुछ ये कह रहे पूछना थे। चाह रही थी आपसे कि एक जैसे बात हो रही है कि सबको अपना एक किरदार निभाना चाहिए। इन्होंने कहा कि एक ख़वातीन को इस हद तक ग्रेजुएट होना चाहिए और बच्चों को 13 साल तक वक्त देना चाहिए, तो सब अपने हिसाब से अपना एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं या करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है एज ए शायर, एज ए कंटेंट राइटर या अदीब के माशरे की इस्लाह जो है वो इस प्रोफेशन के जरिए कैसे की जा सकती है? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक शायर, अदीब, दानिश्वर का किरदार माशरे की तरबियत में वही होता है जो एक माँ का बच्चे की तरबियत में किरदार होता है। ठीक है, जबरदस्त। बात यह है कि आप जो भी देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं, देखिए हम कमर्शियलिज्म के दौर में बैठे हुए हैं जहाँ हर चीज़ दिखने और बिकने के लिए, और मैं ये कहता हूँ कि हर सच जो है वो बोलने के लिए नहीं होता। ठीक है, तो मामला ये है कि हर वो चीज़ जो माशरे के लिए बेहतर है, आप अपने ताईं, अपने वक्ती फ़ायदे के लिए, अपनी वक्ती ज़रूरत के लिए कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सिर्फ आपकी ज़ात तक है, उसका अल्टीमेट बेनिफिट किसी को नहीं जाएगा। सो हर वो चीज़ करें, हर वो अमल करें कि जो इज्तिमाई तौर पे सबके लिए फ़ायदे का हो। और उस इज्तिमाई चीज़ में एक ख़ास बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म को फ़रोग दें, किताबों को फ़रोग दें, किताबों से जुड़ जाएं, किताब पढ़ें, तोहफे में लें, तोहफे में दें, इसलिए कि इल्म जो है आपको किताब से मिलेगा और ज़िंदगी का लायामल खुदा ने हमें क्या होता है किताबें रैक में लोग हर घर में सजी हुई हैं, क्योंकि देखने वालों पे इम्पैक्ट पड़ता है कि बंदा किताब, उस पर धूल जमी हुई है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाह रही थी जैसे नाज़रीन से कि दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क में जो शोरा हैं उनका एक प्रोफेशनल
तौर पे उनको काफ़ी जैसे पैसों से भी काफ़ी सपोर्ट होती है, उनका प्रोफेशन ही यही होता है, ज़िंदगी ब्रेड एंड बटर होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो शायर जो है वो हमेशा जो है वो गरीब हैं, उनको कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है या उनको इतना मुआवजा नहीं दिया जाता, वो शायर को एक शौकिया तौर पे जो है ना वो लिया जाता है। तो आपके इस बारे में क्या राय है? अच्छा, मेरी इस बारे में राय ये है कि देखिए, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा होता है तो आपका अपना कसूर होता है, अच्छा। ठीक है। मैं अगर शायर ना होता तो शायद मैं आज इतना बेहतर ना तो माशरती तौर पे होता ना माशी तौर पे होता, सीधी सी बात है। बात यह है कि आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे बेहतर तरीके से उसको आप यूटिलाइज करते हैं, चीजें करते हैं। एक ही होता है कि आप शायर हो गए, आपने बाल बढ़ा लिए, कपड़े फाड़ लिए, मट्टी डाल दी सर में, तो ये शायर नहीं है। शायर किसी भी हीरो से कम नहीं होता, वो रोल मॉडल होता है। तो इसको रोल मॉडल के लिए कोई इसी तरह के बाल, इसी तरह के सेटिंग, इसी तरह के शायर के लिए कोई खास गेटअप होता है क्या है? गेटअप का मामला नहीं होता, मामला ये होता है कि देखिए, मैं ये गेटअप रफ एंड टफ गेटअप इसलिए होता है कि मैं बहुत मदद आईना नहीं देखता, मैं सीधी सी बात है, मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं है, बाल यूं किए पीछे की हवा चलने गेटअप का मैं बताऊं, जो आर्टिस्ट है ना उसके अंदर एक बहुत अलग आर्टिस्ट होता है, वो एक उसका मिजाज वो एक आम आदमी नहीं होता, तो उसके कहीं ना जेस्चर से पता चल जाता है कि वो चाहे तस्वीरें बना रहा हो, चाहे वो गाने लिख रहा हो, कहानी लिख रहा हो, आर्टिस्ट में एक अलग बात होती है, वो दिख जाता है। अच्छा, हम चाहेंगे कुछ आपसे सुने, क्या आप सुनाना कुछ पसंद अच्छा करें? सा कोई सुना अच्छी दें, चीज? शायद। क्या अच्छा सा? आपको तो जो जो आपको पसंद है हो। वो अच्छा ही होता है। चले मैं कुछ गजल के अशार सुने, ऐसे हाँ, ऐसे सुनाए, सुना देता हूँ, हाँ, ऐसे सुना देता हूँ। वही इजहार की जुर्रत, वही इकरार का मौसम, वाह, वही इजहार की जुर्रत, वही इकरार का मौसम, उतर आया है आंखों में तुम्हारे प्यार का मौसम। हवाएं खुश्क महकेगी, खिजां के रंग निखरेंगे, कि जब भी लौट आएगा तेरे दीदार का मौसम। वो सहराओं की उरियानी छुपी अब बेल बूटों में, वो सहराओं की उरियानी छुपी अब बेल बूटों में, हर एक सू फूल ले आया ख्याले यार का मौसम। और सभी मौसम है अंदर के वगरना है मेरे सायर, सभी मौसम है अंदर के वगरना है मेरे सायर, न ये मौसम न वो मौसम, हर एक बेकार का मौसम। बिल्कुल सच बात है, बहुत मन का प्यारा। मौसम अच्छा कर लें, आपके मन का मौसम अच्छा होगा तो बाहर के सारे मौसम अच्छे हो जाएंगे। और खुशी बाहर कहीं नहीं है, खुशी आपके अपने अंदर है। मन कितनी आपको वो दे रहा है कि कैसे मौसमों को अच्छा करें, किस तरीके से करें? सर देखिए, मैंने कहा ना कि हम नॉर्मली खुशी ढूंढते हैं अपने अतराफ में, लोगों में, माशरे में, परेशान हो जाते हैं। खुशी बाहर कहीं नहीं है, खुशी आपके अपने अंदर होती है। भाई देखें, मैं कहता हूँ जाविया निगाह चेंज कर लें। मैं जरा टिपिकली सोचता हूँ चीज़ों को, लेकिन वो बड़ी मज़ेदार होती हैं। क्या पता जिसे हमें खुशी बताया गया हो वो असल में खुशी ना हो, वो दुख हो, जिसे दुख बताया गया वो खुशी हो, ठीक है। तो चीज़ों को ना उल्टा कर दें। अगर आप दुख में है ना, तो भाई देखें, वो एक शेर है कि बहस ये मकतबे क़यास में है, लुत्फ पानी में है कि प्यास में है, निज़ाम अमीनी साहब का शेर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्यास लगती है ना, तो हम प्यास का मज़ा नहीं लेते, भूख लगती है हम भूख का मज़ा नहीं लेते, हम फौरन भाग के पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं। जरा वो जिस कैफियत में होता है उसका मजा तो लें आप, वो उसकी तरफ से है ना, मुस्तकिल कुछ भी नहीं। ठीक है, मेरे साथ मरियम भी है और रिमशा भी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी डिश रिमशा लेकर आ गई है। मजीद साहब आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये बच्चियों ने 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीजें तैयार कर ली है, और क्या कहेंगे इस हवाले से? आज मरियम किरदार है मुझे लाने में जी बहुत हाँ, आज मरियम हमारी क्या कहते हैं जो है मजीद साहब को लेकर आई है। मरियम बहुत शुक्रिया आपका। आप कहती है कि हमें कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता, तो आज बोले आपकी तरफ से, हमारी तरफ से इजाजत है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास दोनों मैं को। 1 मिनट में तो बहुत सारा बोल लूंगी। मेरी सास को आप सलाम कह दीजिएगा, वो रोज आपका शो बकाया देखती हैं। अच्छा। अमेरिका से मेरी नंद देखती हैं, कतर से मेरी नंद देखती हैं, और वो हमेशा कहती हैं कि हम आपका जो स्टार्टिंग होता है इंट्रो और एक्स्ट्रा बराबर देखते हैं, आप इतना अच्छा माशाल्लाह करते हैं। जज़ाकल्लाह मैं बहुत। हूँ ही नहीं। आयशा देखा, नहीं आप तो सबसे पहले हैं। धीरे नहीं, मैं चाह रही थी आगे, आप 1 मिनट था ना मेरे पास। अच्छा चलो, मरियम असल में मैंने जो है इंट्रो ही खत्म कर दिया आयशा की वजह से कि स्टार्ट आयशा लेगी, मैंने इसी वजह से इंट्रो ही नहीं दे रहा ना आजकल। बीच बीच में मसाला देती है ना हमें कि मरियम बताओ, रमशा बताओ, वो तो मेरी सास को बहुत पसंद है कि चलो माइक आपने ले लिया। जब बीच बीच में मसाला देती है ना कि मरियम तुम बताओ, रमशा तुम बताओ, वो मेरी सास को बहुत अच्छा नंदो लगता वाली है। आदत है ना मेरी टोकने की। अब रिमशा आयशा के लिए बोलना अब आपको। मेरे लिए बोल रहा है। आप तो मेरी फेवरेट है, आपको पता है। आई लव यू। तो
तो बस आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छा होता है और आपका शो इनके साथ बहुत ज़बरदस्त है। हम मेरी फैमिली बहुत शौक से देख और रही है हम ये सब शो। फैमिली है रक्षा, बिल्कुल हम अलग नहीं है। बहुत सपोर्ट है यहाँ पर, बहुत मजा इंशाल्लाह भी आ बहुत रहा है। जल्द ईद पे आएंगे सब मिलके सबसे आप पहले लोगों से बातें साहिल भाई करेंगे। का थैंक्स फॉर सब सेटअप वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारी पूरी टीम के अंदर साहिल साहब भी है, आयशा भी है, मरियम भी है, रिमशा भी है, और जितने भी हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इसमें जुड़ते जाते हैं वो सब हमारे लिए, हमारे पूरे कैमरामैन से लेके हमारे डीओपी, हमारे सेटेलाइट के जितने भी लोग जो इसमें काम कर रहे हैं वो सब मेरी टीम का हिस्सा है। वैसे सब आखिरी में कोई मैसेज है, उसके बाद हम जो है कसीदा बुर्दा शरीफ से 1 या 2 मिनट है हमारे पास, उसी से एंड करेंगे। जी मैं सब कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज दूंगा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया हमको, अपने लिए तो पैदा किया लेकिन हमको दूसरों के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने कभी भी आसमान से हाथ निकल के किसी बंदे को नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हमेशा इंसान को वसीला बनाया हुआ, बेशक और इंसान को इंसान से काम करवाया। तो अगर आपके पास कोई भी ज़रूरतमंद आ जाए, इसके माने वो चीज़ अल्लाह ने आपके दिल में हिदायत डाली कि आप उसको दी। वो हुक्म अल्लाह की तरफ से होता है और आप जो अल्लाह की नुमाइंदगी करेंगे। क्या बात, इतनी खूबसूरत बात। अब इस इतनी खूबसूरत बात के ऊपर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कोई ऐसा जुमला बोलूँ जो इतनी खूबसूरत बात माइनस प्लस हो जाए। अल्लाह ताला हमारे मजीद साहब को, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे, जितने भी लोग बीमार हैं अस्पतालों में, वेंटिलेटर में, अल्लाह ताला उन सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और उनको चलता फिरता करे, और इस ताक रातों के अंदर अल्लाह ताला शब कदर की वो रात हम सबको नसीब करे, और हमारे भी जितने मसले मसाइल है वो अल्लाह ताला हल कर दे, और पाकिस्तान को भी एक बेहतरीन पाकिस्तान बनाए। इसहाक साहब से कहूँगा कि आखिरी में कसीदा बुर्दा शरीफ को और हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाए खैर मुक़द्दम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील उतरे ही न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ले व सल्लिम